अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद रशीद डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुरा से। प्यारे बच्चों, आपको पता ही हम जो सबक आज पढ़ रहे हैं उसका अनवान है कश्मीर के दिलकश बागात, जिसका कुछ हिस्सा मैंने कल आपको पढ़ा है। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़े नंबर 107 निकालें, जहाँ से आज हम शुरू करेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा कि इन बागों से झील डाल की और झील डाल से उनकी खूबसूरती दोबारा हो गई। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे शालमर बाग उन बागात में सबसे पुराना बाग है, सबसे पुराना है। प्यारे बच्चों, जो मुगलों ने बाग बनाए हैं उनमें से जो शालमर बाग है वो सबसे पुराना बाग है, जिसकी बुनियाद मुगल बादशाह जहांगीर ने 1619 ईस्वी में डाली। इस बाग की बुनियाद बादशाह जहांगीर ने 1619 ईस्वी में डाली है। उसके 11 बरस बाद शाहजहां के दौर में बाग को वसअत दी गई। उसके बाद 11 बरसों के बाद यानी 100 वरियों पत इस बाग को वसअत यानी इस बाग को बढ़ाया गया। वसअत माने बढ़ाया गया और इसकी ज़ीनत को बढ़ाया गया और इसमें और सारे फूल वगैरह लगाई गई और पार्कें तामीर की गई। शालमर बाग श्रीनगर से 10 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ की जानिब पहाड़ों के दामन में वाक़ है। जो शालमर बाग है वो श्रीनगर से तकरीबन 10 किलोमीटर शुमाली मशरक़ की जानिब पहाड़ों के दामन में वाक़ है। ये 4 बराबर तबक़ात में मुनक़सम किया गया। जो शालमर बाग है उसको बराबर 4 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपर से बाग में एक नदी दाखिल होती है और जो ये बाग तामीर किया गया है उसके ऊपरी हिस्से में से एक नदी इसमें दाखिल होती है और इसके बीचों बीच गुजरते हुए नीचे डील जल से मिलती है। जो नदी उस बाग के दरमियान गुजरती है वो नीचे कहाँ जाती है? झील डल में। इस नदी पर कई छोटी बड़ी 12 दरिया तामीर की गई है। इस नदी के ऊपर छोटी बड़ी 12 दरिया यानी दरवाजे गेट तामीर की गई है। ऊपर तबके के वसत में सया संगमरमर की जो 12 दरी है, जो ऊपरी के हिस्से में जो आखिरी हिस्सा है उसको जब हम नीचे से शुरू करेंगे उसमें बादशाह गर्मियों के दिन गुजारता था। उस हिस्से में बादशाह गर्मियों के दिन गुजारता था। ये 12 दरी 25-23 फुट ऊंचे एक चबूतरे पर बनी हुई है। जो ये 12 दरी है ये 25-30 फुट ऊंचे एक चबूतरे पर बनी है। इसमें सियाह संगमरमर यानी काला संगमरमर के 6 मनकस सतून हैं। इसमें काला संगमरमर के 6 सतून बनाए गए हैं, जिनको हम कश्मीरी में थम कहते हैं। 12 दरी के इर्द गिर्द एक तालाब है। इसके इर्द गिर्द यानी दाएं बाएं एक तालाब भी है जिसमें मुतअद्दिद फवारे लगे हैं, जिसमें मुतअद्दिद फवारे उन्होंने लगवाए हैं। बाग 3 तबकों में जो छोटी छोटी 12 दरिया हैं, जो 3 हिस्सों में बाग तामीर तकसीम किया गया, उनमें छोटी छोटी 12 दरिया वो भी काबिल दीद हैं, वो भी देखने के काबिल हैं। यहाँ से फवारों का खूबसूरत नज़ारा बहुत ही सुकून बख्श महसूस करता है। जब इंसान वहाँ 12 दरी में चढ़ता है और नीचे उन फवारों की तरफ नज़र डालता है, इंसान को सुकून महसूस होता है। नदी के दोनों तरफ मकबले सब्जा है। नदी के दोनों तरफ ऐसे पार्कें तामीर की गई जैसे लग रहा है कि जैसे कोई कालीन बिछा हुआ है, जिसमें मुनासिब जगहों पर फूलों की क्यारियाँ लगी हैं और हर मुनासिब जगह पर वहाँ फूल लगाए गए। तुम्हें मालूम होगा कि लाहौर में भी एक बाग शालमर बाग के नाम से मशहूर है। आपको बच्चों क्या पता मालूम होगा या न होगा, इसी तरह का एक बाग पाकिस्तान लाहौर में भी है जो 1634 ईस्वी में बना है। मुमकिन है यह मुमकिन है कि कश्मीर के शालमर बाग ही के नाम पर उसका ये नाम पड़ा है। शालमर बाग से कुछ ही फैसले पर निशात बाग के नाम से मुगल दौर हुकूमत की एक और यादगार है। शालमर बाग के कुछ ही फैसले पर निशात बाग के नाम से मुगल दौर का एक और यादगार बाग है। ये बाग नूरजहां के भाई आसिफ खान ने 1634 ईस्वी में बनाया। यह बाग किसने बनाया? नूरजहां के भाई, जिसका नाम था आसिफ खान,
نے 1634 عیسوی میں بنوایا۔ روایت ہے کہ اس کے 12 طبقے تھے۔ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس کے 12 طبقے تھے، لیکن موجودہ صورت میں یہ 10 طبقوں پر مشتمل ہے۔ لیکن آج یہ جب ہم دیکھنے جاتے ہیں تو یہ صرف 10 طبقوں پر ہی ملتا ہے۔ باغ کے بیچوں بیچ تالاب ہے، اس کے بیچوں بیچ یعنی درمیان میں ایک تالاب ہے جن سے 3 فٹ چوڑی نہر نکلتی، جس کے نیچے سے 3 فٹ چوڑی نہر نکلتی۔ نشاد باغ کے بالائی طبقے میں ایک 12 دری ہے، اس کے اوپری طبقے میں ایک 12 دری ہے جہاں سے باغ کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ہم اس 12 دری پر چڑھتے ہیں تو وہاں باغ کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں کئی قداور سایہ دار چنار ہیں۔ اس باغ میں کئی قداور یعنی بڑی بڑی سایہ دار چنار ہیں، جن کو ہم پیارے بچوں کشمیری میں بون کہتے ہیں۔ نہر کے دونوں طرف جو روشیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ سرو اس طرح قطار میں کھڑے ہیں، اور باغ کے دونوں طرف جو روشیں یعنی سرو کے درخت ہیں اس طرح ہے جیسے سیاحوں کا استقبال کرتے، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سیاحوں کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں طرف رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں ہیں، اور اس کے دونوں طرف مختلف قسم کے پھولوں کی کیاریاں ہیں۔ نشاد باغ میں صبح کا منظر قابل دید ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، جب بھی نشاد باغ جانا ہے تو صبح سویرے وہاں جاؤں کہ صبح دیکھنے میں کافی قابل دید ہوتا ہے۔ جب جھیل ڈال کی لہروں کے حلقے اور پرندوں کی چہچہٹ دل کو سکون اور ذہن کو تازگی بخشتی، کیونکہ صبح سویرے پرندوں کی چہچہٹ دل کو سکون بخشتی۔ پرانے زمانے میں باغ میں چراگاہ کے لیے مٹی کے دیے استعمال ہوتے تھے۔ پرانے زمانے میں جب روشنی کا استعمال تو اس وقت وہاں مٹی کے دیے جن کو ہم کشمیری میں تون کہتے ہیں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اب اس کے لیے بجلی کے کمکموں کا انتظام ہے، لیکن آج اس میں بجلی کے کمکموں کا استعمال کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو لمبا چوڑا سبق ہے، اس لیے آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، کل اور ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔